जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में आप स्वस्थ होंगे और जो आपकी पढ़ाई का स्तर है वो लगातार ज़बरदस्त ढंग से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीदें हैं। हमारा अभी यहाँ पर उत्तराखंड का सेशन होना है और वन संसाधन जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी को आज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। एक भाग उसका हो चुका है जिसके अंदर हमने भारत के वनों के बारे में जाना, वन नीति के बारे में जाना, वन रिपोर्ट के बारे में जाना। आज हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो हमने आंकड़े जानने हैं वो जानने हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल उत्तराखंड लिख लीजिए। देखिए 2017 की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए 2017 की बात करें तो 2017 में जो वन आवरण क्षेत्र था, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2017 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वन आवरण या वन आच्छादन क्षेत्र भी आप उसे बोल सकते हो, कितना था। तो आपको ध्यान रखना है 24,295 किलोमीटर स्क्वायर था। क्लियर है। और अगर इसका हम बात करें इसकी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो जो इसका परसेंटेज में हम इसको देखें तो ये था 45.43%। कितना था? 45.43%। अब देखिए, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये 2017 का जो ये आंकड़ा है, अगर आपसे जो लेटेस्ट आंकड़ा 31 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट जारी हुई है उसका आंकड़ा अगर आपसे पूछता है कि वन आवरण क्षेत्र कितना था, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये 2017 का जो क्षेत्रफल है इसके साथ 8 किलोमीटर स्क्वायर और जोड़ना है और आपको जो डाटा प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 2019 का। ठीक है। और अगर जब आप इसको 8 और जोड़ लोगे तो आपको मिलेगा 24,303 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें 45.44%। ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने आंकड़े हैं। उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2019 को जो जारी हुई उसके अनुसार कि वन आवरण क्षेत्र कितना है अभी वर्तमान में उत्तराखंड का, वो है 24,303 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर 2017 का आपसे पूछता है तो 17 का कितना है? 24,295 किलोमीटर स्क्वायर है, 45.43% है। ठीक है। अगर वृद्धि की बात पूछता है कि 2017 में से 2019 आते आते कितनी वृद्धि होती है वनों के क्षेत्रफल में, वन आवरण के क्षेत्रफल में, आपको ध्यान रखना है कि 8 किलोमीटर स्क्वायर की क्या होती है? वृद्धि होती है। आई होप आप लोगों को ये आंकड़े ध्यान रह रहे होंगे। देखिए, अब आप लोग किस तरीके से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है। और ये तो जो परसेंटेज आप लोगों को दिखा रखा है ये आप लोग को ध्यान रखना है, वन आवरण का 2017 वाला भी और 2019 वाला भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिकॉर्डेड वन की। ठीक है। आप एक टर्म बार बार आप लोगों ने परीक्षावाणी के अंदर भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिकॉर्डेड वन आता है। ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड वन होता क्या है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। रिकॉर्डेड वन क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे क्या करती है सरकार वन क्षेत्र घोषित करती है। ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को दोनों चीजों में यहां पे डिफरेंस बताने वाला हूं। एक चीज आ रही है आवरण। ठीक है। एक चीज आ रही है वन आवरण। क्लियर है। और एक आ रहा है रिकॉर्डेड वन। रिकॉर्डेड वन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देख, सपोज दैट ये एरिया है और यहाँ क्या है? टोटल वन ही वन है। ठीक है। टोटल क्या है? वन ही वन है, बाकी कुछ भी चीजें नहीं इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है। लेकिन जो वन रिकॉर्डेड वन होगा उसमें क्या होगा? ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना। रिकॉर्डेड वन क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा वन है, यहाँ पे थोड़ा वन है, यहाँ पर वन है, लेकिन बीच में कुछ वहाँ पर वन नहीं है, वहाँ पे कुछ और जगह है, फिर वन है, फिर वन है, फिर वन है, फिर थोड़ा सा कुछ और जगह है। ठीक है। कुछ आपको नहर दिख गई, जल दिख गया, फिर वन है, फिर वन है और फिर कुछ और स्थान है। ठीक है।
कोई वहां पे सड़क दिख गई आपको, तो जो इस तरीके का क्षेत्र जिसे सरकार घोषित करती है, ठीक है, जिसे सरकार वन क्षेत्र के अंदर घोषित करती है, उसे बोला जाता है रिकॉर्डेड वन। क्लियर है? वन आवरण क्या होगा या वन आच्छादन क्या होगा? जहां आपको जो क्षेत्र केवल क्या होगा, जो जहां केवल क्या दिखाई देगा, जहां सिर्फ वन होंगे, ठीक है, वहां और चीजें शामिल नहीं होगी कि यहां नहर भी कर ली शामिल, यहां पानी भी कर लिया, नदी भी कर ली, झील भी कर ली, वो चीज नहीं, ठीक है। और रिकॉर्डेड वन थोड़ा अलग है। क्लियर है? आई होप आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2017 हो या 2019 हो, ठीक है, दोनों में अगर पूछा जाता है कि रिकॉर्डेड वन कितना है उत्तराखंड के अंदर, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि देखिए कितना ध्यान रखना है, रिकॉर्डेड वन का 38,000, ठीक है, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। किसके संदर्भ में बात? रिकॉर्डेड वन अगर आपसे पूछा जाता है कि रिकॉर्डेड वन कितना है, तो ये है आपका 38,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इतना मुझे बिलीव है कि 2017 में तो था ही, 2019 में भी है और 2021 में भी इतना ही होगा, जो 21 की रिपोर्ट भी आएगी। क्लियर है? तो रिकॉर्डेड वन की जब भी बात हो आपसे, आपको ध्यान रखना है कितना है उत्तराखंड के अंदर, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब दूसरा प्रश्न की प्रकृति क्या पूछ सकता है कि रिकॉर्डेड जो वन है उसका परसेंटेज के परिप्रेक्ष्य से वो कितना है उत्तराखंड के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 71.05%। कितना है? 71.05%। और वन आवरण कितना है? 45.44%। इतनी बातें आप लोगों को वन आवरण से संबंधित ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर जो आगे चीजें आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो देखिए आप लोग, अगर पूछा जाता है कि वृक्षादन के बारे में, ठीक है, वृक्ष आवरण के बारे में, देखो वन आवरण अलग है और वृक्ष आवरण के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, किस चीज के बारे में? वृक्ष आवरण के बारे में या वृक्ष आच्छादन के बारे में, ठीक है, आच्छादन और आवरण एक ही चीज होता है। तो आपसे दो आंकड़े पूछ सकता है, एक 17 का पूछेगा और एक 19 का पूछेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है किसकी? 19 के पूछे जाने की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2017 में कितना था, तो आपको ध्यान रखना है 767 किलोमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो 1.41%, ठीक है, और आपका परसेंटेज की दृष्टि से, ठीक है, 1.41%। और 2019 में वृक्ष आवरण जो है वो कितना बढ़ जाता है? ये बढ़ के आ जाता है आपका 841 किलोमीटर स्क्वायर, और क्षेत्र परसेंटेज की दृष्टि से देखिए तो 1.5%, ठीक है, इतना ये बढ़कर आ जाता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण में वृद्धि कहां हुई है, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है और सर्वाधिक कमी कहां हुई है, ठीक है, वृक्षादन की बात हो रही है, सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे सर्वाधिक वृद्धि पूछता है तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है उत्तरकाशी का, ठीक है, उत्तरकाशी जो हमारा है वो नंबर 1 पे है, वहां वृक्षों की जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो बड़ा है, उत्तरकाशी है। फिर आपका कौन सा है? दून, देहरादून करना आप। दूसरे नंबर पे कौन रहा बढ़ोतरी के मामले में? देहरादून रहा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों पिथौरागढ़ रहा। कौन रहा? पिथौरागढ़ रहा। क्लियर है? इतनी चीजों की सर्वाधिक वृद्धि का आप लोगों को पता चल गया है कि सर्वाधिक वृद्धि में उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़ रहे हैं। उसके अलावा सर्वाधिक कमी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये कमी करना आप लोग, सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है, तो ये आपका नैनीताल में कमी हुई, ठीक है, वृक्ष आवरण क्षेत्र में क्या हुआ है, नैनीताल में कमी रही है, और यूएस नगर में भी कमी रही है, और हरिद्वार में भी कमी रही है, ठीक है। वृक्ष आच्छादन की बात यहां पर हो रही है। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आपसे पूछा जाए, एक बार देख लो आप, वृक्ष आवरण के बारे में, ठीक है, या वृक्ष आच्छादन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि वृक्ष आवरण आच्छादन या आवरण जो था 2017 के अंदर वो था 767 किलोमीटर स्क्वायर,
परसेंटेज की बात करें तो 1.41%, और 2019 में था ये 841 किलोमीटर स्क्वायर, और कितने परसेंटेज के हिसाब से बात करें 1.57%। सर्वाधिक, ठीक है, 2019 की हम यहां पर बात करें, सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? उत्तरकाशी, देन देहरादून, देन पिथौरागढ़, ठीक है। सर्वाधिक कमी कहां होती है? नैनीताल में, फिर यूएस नगर में, हरिद्वार में। किसके? वृक्ष आवरण के बारे में बातें, ठीक है। ये जो डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये किसका है? वृक्ष आवरण का है। क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोग इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब आप लोग लिखोगे वनों का कुल आच्छादित क्षेत्र, ठीक है, कुल कवर एरिया कितना होगा वो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वनों का टोटल, ठीक है, टोटल अगर आपसे पूछते हैं वनों का कुल आवरण क्षेत्र, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें होगा एक तो वन आवरण भी होगा, वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण, ठीक है, दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे तो ये कितना 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 परसेंटेज था आपको ध्यान रखना है, 45.44 प्लस 1.57, ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 47.01%। ये टोटल जो है ये आपके सामने क्या है? वनों का कुल आवरण क्षेत्र है, ठीक है। हर एक एंगल से आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या, अगर कुल की बात आती है, ठीक है, वन आवरण को भी मिला के और वृक्ष आवरण को भी मिला के तो कितना है? 47.01% है। चलिए अब देखिए, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि नई राष्ट्रीय वन नीति जो है ये कब आई थी? 1988 में आई थी, और इसमें क्या क्या बातें कही गई है, ठीक है। अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो आपको क्या करना है? 1952। नई राष्ट्रीय वन नीति आपसे पूछता है तो ये कब आई थी? नई राष्ट्रीय वन नीति ये कब आई थी? तो आपको बताना है ये आई थी 1988 में, ठीक है। कब आई थी? 1988 में आती है, और इसके अनुसार क्या बोला गया है कि 60%, ठीक है, 60% पर्वतीय भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है। और मैदानी में कितने में? मैदानी जो इलाका है वहां पर 25% भाग पर क्या होना चाहिए? मैदानी भाग पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है। और 33% भाग पर मैदान की होने चाहिए, ठीक है। 33% भाग पर क्या होनी चाहिए? मैदान होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना राष्ट्रीय वन नीति के अंदर कि 60% पर्वतीय में और 25% कहां? आपका मैदानी इलाके में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो किसकी बात थी? नई राष्ट्रीय वन नीति की बात थी। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि अत्यधिक सघन वन कितने हैं, ठीक है। सारे आंकड़े लिखोगे कितना परसेंट अत्यधिक सघन वन का मतलब जानते हो ना आप लोग कि मतलब पास, ठीक है। ये इनकी जो संख्या है कितना है? इनका 9.44% है, ठीक है। सामान्य सघन वन इनका जो परसेंटेज है वो है 23.94%, और जो खुले वन है इनका जो परसेंटेज है 12.4% है, और जो आपकी झाड़ियां हैं इनका परसेंटेज कितना है? 0.72%। क्लियर है? ये आंकड़े आपको सभी ध्यान रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अत्यधिक सघन वन जो है इनका परसेंटेज कितना है? 9.44% है। सामान्य सघन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एक बात ये ध्यान रखनी, और कितना है? 23.94% है। खुले वन आपसे पूछा जाता है कितना है? 12.04% है। झाड़ियों का आपके पूछा जाता है तो 0.72% है। ये आपको ध्यान रखना है किसके मामले में? वनों के मामले में। चलिए अभी हमारे लगभग नहीं भी होंगे तो इसमें हमारे 3-4 वीडियो जो हैं वो बनेंगे हमारे इस वन संसाधन वाले में, और बहुत सारे एक बार हो काम और बिल्कुल अच्छे से हो, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना आप। अब देखिए जो मैं अब यहां पर चीजें बना रहा हूं, ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे भाई।
इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूं चीजें वैसे ही लिखना आप लोग। अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। अब आप एक साइड क्या करना, एक साइड आप लिखना सिंपल, ठीक है। एक साइड सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले लिख लिया, वाले जिले, एक साइड सिंपल लिख लिया, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले लिख लिया आप लोगों ने सिंपल में, और एक साइड आप लोगों ने लिख लिया प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले है पौड़ी, नंबर 1 पे है पौड़ी, ठीक है, वही क्रम लिख रहा हूं। दूसरे पे है आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल का कौन सा नंबर है, दूसरा। तीसरे पे है आपका उत्तरकाशी, कौन है, उत्तरकाशी है। चौथे पे आपका कौन सा है आपका चमोली है, ठीक है। इन चारों को आप ध्यान रखना, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। अब लेकिन प्रश्न थोड़ा डिफरेंट ढंग से पूछता है, दूसरे ढंग से पूछता है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो यहां पर थोड़ा फेरबदल हो जाएगा और नंबर 1 पर चले जाएगा हमारा नैनीताल, ठीक है। कौन जाएगा, नैनीताल जाएगा। दूसरे पर कौन जाएगा साथियों, दूसरे पे नंबर पे आ जाएगा चंपावत, तीसरे पर आ जाएगा पौड़ी, और चौथे पर आ जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्टों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आप लोग, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है। वह प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, प्रतिशत की बात आ रही होगी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ठीक है। इस तरीके से किसी भी तरीके से ट्रिक बनाए आप लोग, ठीक है। मैंने सिखा रखा है आपको ट्रिक बनाना, जो पिछली क्लासेस है, किस तरीके से इमेजिनेशन के माध्यम से आप ट्रिक बना सकते हैं, और उसी को ही निमोनिक आइडिया बोलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा बनना है, अपने आप से भी चीजें करनी है, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक चीजें ध्यान रहे, क्लियर है। तो आप लोग कुछ भी ट्रिक बनाकर इनको याद करिए, और जब भी आपके सामने प्रश्न आए आप उसे गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सबसे कम, ठीक है, अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, सर्वाधिक की जगह क्या कर लेंगे, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले को अभी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे कम वन क्षेत्रफल, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। क्षेत्रफल कहो या क्षेत्र वाले जिले हो, ठीक है। तो सिंपल में सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से, कम प्रतिशत की दृष्टि से, तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं। सबसे कम में आपका सबसे पहले नाम आएगा उधम सिंह नगर का, किसका, यूएस नगर आपका पहले नंबर पे होगा, ठीक है, सबसे कम में। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हरिद्वार है, और हरिद्वार के बाद आपका रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग के बाद आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, यूएस नगर आपका पहले स्थान पर हो गया, हरिद्वार आपका दूसरे स्थान पर हो गया, रुद्रप्रयाग आपका तीसरे स्थान पर, और पिथौरागढ़ आपके तीसरे स्थान पर। प्रतिशत की दृष्टि से देखिए तो सबसे कम जो है इसमें भी यूएस नगर ही टॉप मार रहा है, दूसरा आपका हरिद्वार ही है, तीसरा में क्या होगा, पिथौरागढ़ पहले आ जाएगा, और पिथौरागढ़ के बाद कौन सा है आपका चमोली है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर है। बस चलिए, इतनी सी चीजें। सबसे कम पूछता है यूएस नगर, फिर हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम पूछता है यूएस नगर पहले पे, हरिद्वार फिर है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर चमोली है। आई होप आप लोगों को ये इतनी सारी चीजें जो भी मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी की सारी समझ में आ गई होगी। ये जो अभी मैं डाटा जिलों वाला लिखा रहा हूं ना आप लोगों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए आप लोग इनको, ठीक है। मैं देखो यार,
मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि अगर ना आप लोग इस भरोसे बैठोगे कि हमारे पास 5-6 दिन बचेंगे लास्ट के, बढ़िया से हमने पहले से किया है चीज़ें, आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी होगी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा हमारा ऐसी, तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, आपको बार बार उन चीज़ों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब जब आपको लगेगा ना कि मैं उसकी भी एक वीडियो लाऊंगा, जब लास्ट के हमारे पास 20 या 22 दिन बचेंगे, तो हमने जितना ये अपना ये धन विद्या का जो धन संचय किया ना, इसको हम ऐसा थोड़ी करने देंगे कि हम इसको लूटने देंगे। ठीक है, हम उन जो हमारे पास 20 या 22 दिन बचेंगे लास्ट के, तो उस टाइम पे हम कितना कुछ करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर है? लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इन चीजों से इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वीडियोस के अंदर होंगे कि जो इन चीजों जो वन संसाधन को पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 4-5 बार पढ़ चुके हैं। क्लियर है? लेकिन बात क्या है कि जब वो बंदा जो पहली बार पढ़ रहा है ना, और जो 5 साल से भी पढ़ रहा है, 3-4 साल से, उसके पास आने का क्या तरीका है, उसके पास क्या तरीका है कि वो उस आदमी का मुकाबला कर सके जो 4-5 सालों से पढ़ रहा है। उस आदमी के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो क्या कर सकता है, इन चीजों को 5-5, 10-10 बार देखिए। ठीक है, 5-5 बार अपने 5-5, 10-10 बार अपने नोट्स निकाले इनको। ठीक है, अपने आप को ऐसा बिजी रखिए कि उसके पास किसी और चीजों के लिए समय ना बचे। ठीक है, सीधा एक ही टर्म यूज करूंगा मैं, एल्कोहलिक बोलते हैं ना, एल्कोहलिक, तो आपको वर्कोहलिक बनना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चीजों को करिए, बार बार चीजों को देखिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि भाई अगर ये एग्जाम पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। दशरथ मांझी वाला जुनून आप लोगों को अपने अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो होता क्या है कि हर स्टूडेंट ना यहां तक ये मंजिल है और यहां से यहां तक की दूरी तय कर लेता है हर स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक बहुत आएंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन जो ये रास्ता जो यहां से यहां तक का, ये बहुत कटीला है, बहुत प्रॉब्लम इस रास्ते पे आएगी। लेकिन इसको वही बंदा तय कर सकता है जिसने अपने पांव को वज्र जैसा बनाया होगा। आपको सर्दी गर्मी, आपको बरसात कुछ नहीं देखनी है, आपको सीजन नहीं देखनी है कि आजकल बारिश हो रही है, ठीक है, खेतों में रुपाई लग रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई खेतों में अगर आप लोगों की आजकल रुपाई भी लग रही है तो 2 या 3 घंटे आप खेतों में काम कर रहे होंगे। लेकिन इस 24 घंटे में से आप लोग 2 घंटे भी घटा लोगे तब भी आपके पास 22 घंटे हैं। आदमी क्या करता है, बहाने बनाता है कि यार आज रुपाई है, पहले ही सोच लेता हूं कि कल तो मैंने यही काम करना है। लेकिन नहीं, आपको आपकी पढ़ाई पहले है। ठीक है, और ये रुपाई, ये सारे काम जो भी अदर हैं वो बाद में है। ठीक है, आप यहां जाइए, आप इसमें शामिल होइए, 2-3 घंटे रहिए। ठीक है, 2-3 घंटे में आपका काम हो जाए। लेकिन इन 2-3 घंटों के चक्कर से आप लोग अपना 22 घंटे का खेल मत बिगाड़ो ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप लोग लग जाओ। ठीक है, देखिए कितनी पोस्टें, 854, 752, ठीक है, और 513, फिर अभी 1 आरक्षी की होने वाली है। ठीक है, लगभग 2500 तक पोस्टें हैं आप लोगों के पास। ठीक है, पर आप लोगों के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि हाँ जी, अगर उत्तराखंड के अंदर 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें इन 2500 के अंदर होना है। ठीक है, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि इन 2500 के अंदर होने के लिए मेरे को कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए और आपको कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ अपनी पढ़ाई के अलावा, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अलग चीज है कि आपका कुछ से रह जाए, लेकिन आप युद्ध में कट मर के ही ना आओ, तो ये अच्छी बात नहीं। आप युद्ध में ऐसे रण छोड़ दास तो नहीं कहलाओगे। क्लियर है? तो आप लोग जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, उनको आप जरूर अमल करें। और ये सारी बातें दोस्तों आपकी ही ग्रोथ के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, अब ये सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, आपको भी पता है कि भले 3-4 वीडियो मुझे डेली अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन एक दिन ये काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारी क्लासेस आप लोगों को इस तरीके से प्रोवाइड कर जाएगी कि यही क्लासों से आपका चाहे कभी भी 4 साल बाद एग्जाम हो, कभी भी हो, कोई भी एग्जाम होगा 4 साल बाद भी, तो बच्चे इन क्लास को देख रहे होंगे और बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अब वृक्षारोपण में कितने की वृद्धि हुई है? तो अगर वृक्षारोपण की हम बात करें तो 2017 से वृक्षारोपण में
वृक्षारोपण में वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 2017 के मुकाबले में 2019 में हुई है आपका कितना 74 किलोमीटर स्क्वायर, कितना हुई है 74 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक सघन वन, ठीक है सब चीज बता रहा हूं, सर्वाधिक सघन वन कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं आपके नैनीताल के अंदर। कहां पर पाए जाते हैं? नैनीताल के। और सबसे कम आपसे पूछे तो सबसे कम पाए जाते हैं हरिद्वार के अंदर, ठीक है हरिद्वार के अंदर। दो टर्म आप लोग ध्यान रखना। और सर्वाधिक खुले वन, ठीक है सर्वाधिक खुले वन अगर आपसे पूछता है तो कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं आपके पौड़ी में, ठीक है। और न्यूनतम खुले वन आपसे पूछे तो न्यूनतम खुले वन पाए जाते हैं आपके यूएस नगर के अंदर। क्लियर है? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पुनः जो भी चीजें यहाँ पे लिख रखी है दोस्तों, इनको जरूर नोट डाउन करना। वृक्षारोपण में वृद्धि कितनी होती है 2017 की तुलना में 2019 में? आपको बताना है 74 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। सर्वाधिक सघन वन कहां पर पाए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, किस जिले के अंदर पूछे जाते हैं? आपको बताना है नैनीताल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सबसे कम कहां पर मिलते हैं? हरिद्वार में। सर्वाधिक खुले वन कहां पर पाए जाते हैं? पौड़ी के अंदर। और न्यूनतम खुले वन कहां पाए जाते हैं? यूएस नगर के अंदर सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं। बस इतनी सी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। कुछ और फैक्ट है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको मैंने परीक्षा वाणी से यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। आपको इस जो ये क्लासेस हैं इससे नोट्स बनाने के बाद, ठीक है, परीक्षा वाणी पे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा वाणी ने लेटेस्ट आंकड़ा नहीं दिया है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप कहीं कंफ्यूज हो रहे कि भाई यार सर ने तो बताया है कि भाई पौड़ी बता रहा है बंदा, ठीक है, और वहां उत्तरकाशी है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला, तो भाई ये वो वहां 2007 वहां अलग आंकड़े दे रखे हैं, 2017 के आंकड़े दे रखे हैं, और जो ये आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं वो अपडेट आंकड़े हैं, वो 2019 का है और ऑफिशियल वेबसाइट से वो सारे के सारे आंकड़े मैंने ले रखे हैं। चलिए अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि वन क्षेत्र, ठीक है, यूके में वन क्षेत्र पूछता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल में कितना है, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, दो मंडल है ना हमारे, क्लियर है। गढ़वाल में कितना है? तो गढ़वाल में है दोस्तों 63%, कितना है 63% वन क्षेत्र है, और कुमाऊं में आपका 37% वन क्षेत्र है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी, ठीक है, 3 नदी घाटियां कौन सी है? सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियां, इनको बिल्कुल याद रख लेना आप लोग, पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर है टोंस, कौन है? टोंस, और इसका कितना है 76.6% है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है कोसी, और कोसी का कितना है 69.0% है। और थर्ड पे है आपका यमुना का कितना है 56.7% है। क्लियर है? तो एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यूके में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर कहां, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल में कितनी वन भूमि है, तो आपको बताना है 63% वन क्षेत्र है। कुमाऊं के अंदर कितना है 37% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियों का नाम आपसे पूछता है, तो नंबर 1 पे टोंस है जिसका 76.6% है। नंबर 2 पे कोसी है जिसका 69.0% है, और नंबर 3 पे आपका यमुना है जिसका 56.7% है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो इससे आगे की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, ठीक है, इसी वीडियो का तीसरा पार्ट आप लोगों के बीच कल आएगा, और आशा करता हूं कि जो ये वन संसाधन वाला जो टॉपिक है वो कल ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वनों के अंदर ही हम क्या करेंगे, वन आंदोलनों को करेंगे। इसी वन संसाधन के अंदर हम आपका बुग्याल जो है उनको करेंगे, जो वन औषधियां हैं उनको हम इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन कल के नहीं। अभी कल तो यही होगा कंप्लीट ही, जो ये वन रिपोर्ट वाला मामला है। इसके बाद 2-3 लेक्चर और होंगे, और पूरे जितने भी वनों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम यहां पर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे।
बस आप लोगों का काम ये है, ठीक है, एक काम करना है आप लोगों ने कि जैसे आप लोगों को 10 दिन हो जाते हैं ना, ठीक है, 10 दिन हो जाते हैं, 10 दिन तक आपने पढ़ा, लगातार पढ़ा, लेकिन फिर 10 दिन के बाद इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। हो सकता है, और फॉरवर्ड मोड में, ठीक है, फॉरवर्ड मोड में अगर मेरी वीडियो देखोगे बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है। जो 40 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट में आप लोग अपना रिवीजन करके साइड हो जाओगे, ठीक है। ये तरीका भी बता रहा हूं फॉरवर्ड मोड का, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग करना रिवीजन, ठीक है। अगर सिलेक्शन की कोई की है तो वो रिवीजन है, ठीक है। आपको ये नहीं पड़ता, ये नहीं कि आपने एक बार परीक्षावाणी ली, एक बार अजय रावत ली और जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसा पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बार बार उन चीज़ों को पढ़ोगे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी और कभी भी आप अपना आंसर गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है दोस्तों हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो कल हमारी 11 बजे वाली जो क्लास है उसमें मुलाकात होगी, ठीक है। उस क्लास को मैं ये बोलता हूँ उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। 40% आपके डेली होते हैं, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द 4-4, 5-5 पर्सन होते हैं और भी, ठीक है। यानी कि आप लगा लीजिए कि 20 पंजे, ठीक है, 20 पंजे 100 और 40 पंजे 200% आपके डेली के होते हैं वहाँ पर। तो उस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई। बाकी जय हो, मिलते हैं आप।